क्या सी के फ्रेंड्स मैंग के बच्चे हैं? तो तुम सब जानते थे ना कि तुम्हारा बड़ा भाई यही पढ़ता है। मामा ये तो बस एक कोइंसिडेंस ही है। ये बिल्कुल एक कोइंसिडेंस ही है कि आज हम इन्हें अपने साथ लाए और एक दिन के लिए फैमिली मेंबर बन जाए। बस मेरी तरफ से तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। सॉरी दोस्तों, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए मैं और बाबा लेट आए हैं। इतने भी लेट नहीं हुए, तुम वक्त पर ही आए हो। क्या तुम ठीक हो? हम ठीक है बाबा, मेरा मतलब है अंकल। हम सबसे अलग बच्चे हैं, इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कह सकता। तुम कौन हो? मैं तो इसमें इन्वॉल्व नहीं, तो मतलब कि तुम इन्वॉल्व हो। ये लड़का और ये आवारा बेघर औरत एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब लगते हैं। क्या पता ये दोनों एक ही अच्छे खानदान से हों। क्यों, सही कहा ना मेरी बहन। भाभी, मैंने इस बंदे को पहली बार देखा है, मगर भाई भाभी ये भले ही अमीर आदमी हो मगर अच्छे खानदान का नहीं हो सकता। सही कहा, मेरे शोहर चेंग के भाई हैं, जो कि पूरे शहर में सबसे अमीर इंसान हैं। इस लड़के के पास ताकत हो सकती है मगर ये चेंग की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। और लड़के, मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो। अब न सिर्फ तुम्हारा बेटा यहाँ नहीं पढ़ेगा बल्कि तुम भी यहाँ यूं चैन में नहीं रहोगे। सर चेंग तो अपर क्लास के हैं, तो इनसे मुआहदा करने वाला भी अपर क्लास का ही होगा। उस बच्चे को स्कूल में रखने से हमारा ही फायदा होगा, हमें अंदर की बातें पता चलेंगी। तुम डर गई हो क्या? अगर ऐसी ही बात है तो तुम चले जाओ और मुझे इस चुड़ैल से निपटने दो। हंस क्यों रहे हो तुम लोग? हमने आज तक इतना बेवकूफ इंसान नहीं देखा, इसीलिए हंसी आ गई। क्या मतलब बेवकूफ इंसान? क्या आप वाकई में मिस्टर चैंग को जानते हैं? हाँ बिल्कुल, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मैं तब से मिस्टर चैंग के साथ काम कर रहा हूँ। ऐसी बात है तो बाबा आपके सामने ही खड़े हैं, आपने पहचाना क्यों नहीं? क्या तुम्हारे पापा कोई बड़े आदमी हैं जिनका जानना जरूरी है? भाई आपने बिल्कुल सही कहा है, ये लोग हैं ही बेवकूफ। बाबा ही तो मिस्टर चैंग है। आपने कहा था कि आप और मिस्टर चैंग आपस में भाई हैं, तो आपने बाबा को पूछा ही क्यों नहीं? लगता है बड़े लोग भी झूठ बोलते हैं। अंकल, आप इन लोगों को जानते हैं? नहीं। क्या ये आदमी वाकई मिस्टर चैंग है? मेरे बेटे के लिए एजाज की बात होगी, चैंग के बेटे का क्लासमेट होना। मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था? डार्लिंग, आप तो मिस्टर चैंग से मिलते रहते थे ना, क्या ये आदमी मिस्टर चैंग है? शुरू में तो मैं सर जंग के एक जूनियर के साथ काम करता था, मैं उनसे कभी नहीं मिला। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मिस्टर चैंग का बेटा इस स्कूल में पढ़ रहा है। क्या पता ये सर चैंग ना हो। ये सब बकवास है, तुम मिस्टर चैंग नहीं हो। माँ, इन सबको बाहर निकाल दो, इनका केक मैं खाऊंगा। ठीक है मामा, वैसे भी उन लोगों को बाहर निकाल देती हैं जिन्हें तमीज से बात करनी नहीं आती। तुम ना सिर्फ आवारा मैंग की मदद कर रहे हो बल्कि सर चेंग बनने की भी कोशिश कर रहे हो। आज मैं सर चेंग के बिहाफ पर इनको सबक सिखाऊंगी। डीन को बुलाओ और इसे कहो इनको बाहर निकाले। डीन के पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, वो भी यहाँ नहीं आ सकती। ठीक है, फिर मैं उन्हें खुद कॉल करता हूँ और यहाँ बुलाता हूँ। अभी 3 मिनट के अंदर अपने स्कूल पहुंचे, वरना आपकी डीन की पोजीशन गई। तुम बहुत बुरा फंसोगे। क्या तुम्हारी इतनी औकात भी है कि तुम्हारे पास डीन का नंबर होगा? और मुझे लगता है तुम सिर्फ हमें डराने के लिए किसी रैंडम नंबर पर कॉल मिला रहे हो ताकि हम डर जाएं। सब सुनो, हमारा टाइम यहाँ पर जाया मत करो। हम लोगों ने इस पेरेंट टीचर मीटिंग के बाद अपनी कंपनी में वापस काम के लिए जाना है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम सब राजी हो तो मैं कार्ड को बुलाकर इन्हें बाहर निकाल देती हूँ। हम कभी मिस्टर चैंग से मिले तो नहीं? अगर ये मिस्टर चैंग ही है तो हम तो फंस गए। मगर जाओ के पेरेंट्स भी यहाँ चैंग में काफी ताकतवर हैं, अगर उनसे पंगा लिया तो। यहाँ पर हर किसी ने बहुत मुश्किलों के बाद अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। अगर ये दोनों यहाँ से ना निकले तो तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मैं अभी गार्ड को बुलाती हूँ ताकि इन दोनों को धक्के देकर निकाल दिया जाए। बहुत देर हो गई। 3, 2, 1। क्या हो रहा है यहाँ? तुम होती कौन हो इनको निकालने वाली? डीन साहब आ गई हैं। डीन, क्या आपने अपने काम निपटा लिए? अभी तो फिलहाल तुम लोगों को निपटाना है। तुम लोग हमेशा मुसीबत ही लाते हो। सर चैंग, मुझे लगा कि पहले आप मुझे ऑफिस में मिलने आएंगे। मैं तो यहाँ पर पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग के लिए आया था। मुझे नहीं पता था यहाँ पर इतने खुशामदी टीचर्स होंगे।
ऐसे टीचर्स हमारे बच्चों को अच्छी बातें कैसे सिखा सकते हैं? मुझे माफ कर दे मिस्टर चैंग, ये टीचर सिर्फ अपनी ताकत की वजह से यहाँ पर है, मगर आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इन्हें फौरन निकाल दूंगी। और तुम लोगों का बेटा अक्सर स्कूल के बच्चों को बुली करता है। ये बात जान लो कि तुम लोगों का बेटा अब यहाँ नहीं पढ़ सकता। ऐसे बेगैरत बच्चे हमारे स्कूल में नहीं रह सकते। सर चैंग, गलती तो मेरी है, तो प्लीज मेरे बेटे को यहाँ से मत निकालें। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। तुम्हारे बेटे ने कुछ नहीं किया? डीन जाओ, सब लोगों का वक्त जाया नहीं करें। निकल जाओ अब। यान, क्या तुम भी उस पेरेंट टीचर मीटिंग में जाओगी? मुझे नहीं पता। वैसे भी वो मेरा असल बेटा नहीं है, वहाँ जाकर सिर्फ वक्त जाया होगा। बेवकूफ मत बनो। मैंने सुना है कि चैंग भी उस स्कूल में आया है और वो मैंग और उसके तीनों बच्चे भी वहाँ पर आए हैं। क्या? फौरन वहाँ पहुँचो। उस मैंग को उसके टारगेट तक नहीं पहुँचने देना। हम फाइनली केक बना सकते हैं। मिस्टर, क्या आपको केक बनाना आता है? जब मैं आ रहा था तब मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी। बस हम आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके केक बनाएंगे। तुम तीनों भी ना, जब आपकी अच्छी सी मामा मुसीबत में थी तो आपने अपनी मामा को अकेला छोड़ दिया। कोई मसला नहीं आंटी जी, मैं आपके साथ हूँ। इसीलिए तुम मेरे सबसे अच्छे वाले बेटे हो, अपने बाकी भाई के मुकाबले में ज्यादा अच्छे हो। होम केक मेकिंग कॉन्टेस्ट शुरू होने वाला है। जिस टीम का केक सबसे अच्छा होगा उसको लैब मिलेगा, जो कि बच्चों के लिए एक बेहतरीन चीज है। तो चलिए इस कॉन्टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं। मिस मैंग, आपके पास 3 बच्चे हैं और मिस्टर चैंग के पास 1। आप दोनों टीम अप कर लें। हाँ, टीम अप करो। ठीक है फिर, मगर सर चैंग, ये ख्याली पुलाव नहीं बनाए कि आप जीतेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ, जीतेंगे तो मैं और मेरे बच्चे ही। मैंने सही कहा ना? क्या बात है, मैं कभी नहीं हारता। तो हो जाए मुकाबला। हाँ, मिस्टर चैंग, लगता है आप तो ये पहले भी कर चुके हैं। ये तो चीटिंग है। आंटी, बाबा ने ये कभी नहीं किया। उन्होंने आते वक्त बस एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे। मामा ने भी सिर्फ एक बार रात को इंस्ट्रक्शंस देखी थी, बल्कि प्रैक्टिस भी की थी। मामा को बस थोड़ी सी भूलने की बीमारी है। आपने फिर भी बहुत अच्छा काम किया मम्मा। मेरी प्यारी बेटी, मामा बाद में आपके लिए स्पेशल केक बनाएंगी, ठीक है ना? मम्मा, अभी हम इनका बनाया हुआ केक खाते हैं। तुम अच्छी जांच हो। नट्स वाला एक और केक बना देता हूँ अगर कहो तो। नहीं नहीं, हम लोग नट्स से बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं। वो तो जी को भी है, मगर मेरी फैमिली में तो किसी को भी एलर्जी नहीं है। यान भी नट्स खाती है। चैंग, सब भूल जाओ। अगर मैं वक्त में वापस जा सकती तो तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। 5 साल बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो तुम मेरे साथ नहीं। 5 साल के बाद मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं। क्या मैंग ने उस दिन सच बोला था? सर चैंग, हॉस्पिटल ने कहा है कि डीएनए रिपोर्ट आ गई है। अब मैं जाकर ले आता हूँ। रिपोर्ट्स लेकर स्कूल आ जाओ। ठीक है सर। हम आज की फैमिली केक मेकिंग विनर को अनाउंस करने वाले हैं। जीतेंगे तो हम ही। हाँ, आज के विनर हैं चैंग और मैंग फैमिली की टीम। आपको और आपके बच्चों को मुबारक हो। ये हमारी जीत के नाम। मैंने तुम्हें अपनी सगी बहन माना था, पर तुमने मेरी ही बेटी की पेटीएम पर उसके बाप के करीब होने की कोशिश की। पीठ पर छुरी फेरी। ये क्या बकवास कर रही हो? चैंग, मैं तो वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा अपनी आंखों से। मैं इसकी सगी माँ हूँ, मगर इस पेरेंट टीचर मीटिंग पर
तुम मैंग को साथ ले गए? मैं और क्या ही सोचती। कल जी ने तुम्हें साथ आने के लिए पूछा था, लेकिन तुमने उसे मना कर दिया। पहले मैं बिजी थी, पर वक्त मिलने पर मैं आ गई। तुम ही ने जी को मुझसे दूर करने की कोशिश की है, बेटे को उसकी सगी माँ से दूर करने की कोशिश की है। मैं जी की सगी माँ हूँ, वो मेरा बेटा है। मैंग, तुमने मेरे बेटे की पिछली बर्थडे पर भी बहुत ज्यादा बकवास की थी। तुम अभी भी लोगों को धोखा देना चाहती हो, मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीनना चाहती हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। यान, क्या जी तुम्हारा बेटा है भी या नहीं? चैंग, मैंने आपको बेटा देने में देर कर दी, तो आप मुझ पर ही शक करने शुरू हो गए। मैं सिर्फ सबूत मानता हूँ। चैंग, किस किस्म का सबूत? सर चैंग, वो टेस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक मैंग ही जी की सगी माँ है। उस साल तुमने बच्चे को चुराया था। तो आंटी, इसका मतलब आप ही मेरी मम्मा हो? मैंने कहा था ना मामा आपको जरूर मिलेंगी। यान, तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था। मुझे ये सोचकर भी घिन आ रही है कि मैं 5 साल तुम्हारे साथ रहा। चैंग, ये रिपोर्ट जरूर नकली है। मैं ही जी की असली माँ हूँ। आप इस आवारा मैंग की झूठी बातों में ना आए। झूठी बातें करने वाली तो तुम हो। तुमने 5 साल ना सिर्फ मुझे धोखा दिया, बल्कि जी को उसकी सगी माँ से दूर रखा। इसलिए आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। 2 साल चैंग के साथ धोखा हुआ, इसीलिए वो बच्चे को नहीं रखना चाहता था। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मगर मैं जी के लिए कुछ अच्छा करना चाहती थी। ये मैंग अक्सर दूसरे मर्दों के साथ होती है। देखो तो सही, उसने 5 साल में किसी और के साथ 3 बच्चे भी कर लिए। अगर जी के साथ रहती तो ना जाने उसके साथ कैसा बर्ताव करती। बस करो, लोगों को धोखा देना बंद करो तुम। बेशक मेरे 3 बच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम जी को मुझसे छीन सकती हो। जी, मेरे बेटे, इन 5 सालों में मैं तुम्हारे साथ रही हूँ ना, तो तुम मेरा साथ दो ना। तुम बुरी औरत हो, मुझे इस्तेमाल करके मेरे बाबा से शादी करना चाहती हो। मेरी माँ मैंग है, वो ही मेरी सगी माँ है। आपने बिल्कुल सही कहा भाई। आप बहुत बुली हैं, चली जाए यहाँ से। अगर आपने उस साल हमारे भाई को ना चलाया होता तो हम इतना शायद दूसरे से दूर नहीं रहते। मैंग की बच्ची, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें चैंग को मुझसे छीनने नहीं दूंगी। हैरत की बात है कि इनके खानदान की दूसरी बेटी जी की सगी माँ है। हैरत की बात है, मगर इसके तो पहले से ही 3 बच्चे हैं, तो ये चैंग खानदान में कैसे आएगी? सब लोग यहाँ से चले जाएं। मिस्टर चैंग को और काम भी है। 5 साल पहले उस होटल में तुम थी ना? मामा ने इसके बारे में पहले भी कहा था, मगर आप नहीं मान रहे थे। जो 5 साल पहले हुआ था उसके होने का कभी सोचा भी नहीं था मैंने। लेकिन क्या मैं अब जी को अपने साथ रख सकती हूँ? तुम नहीं कर सकती। क्यों नहीं? मैं इसकी सगी माँ हूँ और मैं इसका बाप हूँ। भाई, ये दोनों अलग अलग रहना चाहते हैं, आप किसके साथ रहोगे? माँ, हम एक साथ क्यों नहीं रह सकते? ठीक है फिर। सर चैंग, मैं अपने बच्चे की खातिर ये कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हूँ। तुम अपने बच्चों के साथ मेरी फैमिली में रह सकती हो। नहीं। माँ, ना मैं आपसे अलग रहना चाहता हूँ, ना बाबा से अलग रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सारे मिलजुल कर रहें। ऐसा क्यों नहीं हो सकता माँ? प्लीज बोलो ना। जी, तुम्हें मेरे बाबा का नहीं पता है, और वैसे भी मेरे भाई। फिक्र मत करो, भले ही वो मेरे सगे बच्चे नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका भरपूर ख्याल रखूंगा। ये जुमला थोड़ा अजीब सा नहीं बोल दिया? अंकल, क्या मुझे ऐसा रूम मिल सकता है जो पूरा फाइटिंग रोबोट से भरा हुआ हो? क्यों नहीं? अंकल, जब हम आपके घर आ जाएंगे तो क्या मैं आपको बाबा बुला सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, तुम ना ही अंकल हो और ना ही बाबा हो। इन्हें तुम कुछ ना बोलो। मैंग, भले ही इनके बाप ने इनकी जिम्मेदारी नहीं ली, पर मैं वादा करता हूँ मैं इनका भरपूर ख्याल रखूंगा। मिस्टर चैंग बहुत अच्छे आदमी हैं। वो गुस्से में अपने आप पर ही इल्जाम डालते हैं। मामा, क्या हम सब एक साथ रह सकते हैं? ठीक है।
हम सब एक साथ हो गए हैं, लेकिन मामा पापा ने अब तक शादी नहीं की। इसीलिए तुम लोगों को यहाँ बुलाया है ताकि मम्मा और पापा में मोहब्बत बढ़ा सके। मामा पापा एक दूसरे के सामने अजनबी बने रहते हैं, इसलिए उनमें प्यार बढ़ाना मुश्किल है। सॉरी सुनो, एक आइडिया है। जब तुम्हारा बड़ा भाई आएगा तो उसे भी यही कहानी सुनाएंगे। ठीक है, बाबा भी रात को कहानी सुनाते हैं। आज बाबा सुनाएंगे, कल मैं सुनाऊंगी। आप दोनों सुनाएंगे। मम्मा आप हमें ना तो नहीं करोगी ना? नहीं करेंगे। ठीक है फिर। एक दफा का जिक्र है, किसी जंगल में एक लड़की रहती थी। वो हमेशा अपनी दादी माँ का दिया रेड हुड पहनती थी, इसीलिए सब उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहते थे। एक दिन जब वो जंगल में से जा रही थी तो वो चलते चलते रास्ता भूल गई। फिर उसने अचानक से अपना हुड उतारा और एक भेड़िया बन गई। फिर वो उस हुड को खा गई। एक दफा का जिक्र है, एक जगह पर 3 भाई रहते थे। एक बड़ा भाई, एक छोटा भाई और एक सबसे छोटा भाई। बड़े भाई ने अपना एक लकड़ी का घर बनाया। हमारे मिशन का पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। सोना मत जाओ, सो जाओ। मैंग, चैंग, तुम रात को घर नहीं गए? तुम भी तो घर नहीं गई। मैं तो अपने बच्चों को कहानी सुना रही थी, फिर मुझे नींद आ गई। ये जरूर यू पिंग नहीं किया है। अरे ये तो वही स्मार्ट लैंप है ना। चलो, हमें आखिरकार मुसीबत काटने का फल मिल ही गया ना। है ना, ये बाबा मामा की वजह से मिला है। क्या आप दोनों आराम से सोए रात को? तुम लोगों की वजह से हम लोग रात को आराम से सोए। तो क्या आज रात? नहीं अंकल, आज आप मामा को काम तक छोड़ आए ना। जरूर। आप मामा को कंपनी तक आराम से छोड़ लाए। तुम्हें कब से मेरी ऐसी फिक्र होने लगी? हमें माँ की फिक्र करनी चाहिए। काम से वापस आकर तुम लोगों को बताती हूँ। सर चैंग, तो मुझे काम तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। मैं बस बच्चों के लिए ये सब कर रहा हूँ। बाबा भी ना कुछ भी बोल देते हैं। अभी से हार ना मानो, मामा की बर्थडे आने वाली है। हम मामा की बर्थडे पर जरूर दोनों के प्यार को जगाने में कामयाब हो जाएंगे। क्या कहते हो? सुनो, मुझे ना यहीं पर उतार दो। अभी तो पहुंचे भी नहीं हैं। वो मेरी दोस्तों को कुछ ऐसा वैसा तो ना लगे ना। बाय बाय। जाओ, पता लगाओ कि मैंग के अब्रॉड में किस किस के साथ ताल्लुकात थे। मिस्टर चैंग, क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंग के 3 बच्चों का बाप कौन है? समझ गया, अभी शुरू करता हूँ। क्या तुम्हें पता है यान को निकाल दिया है? क्या? वो तो हमेशा से किसी बड़े खानदान से होने का दावा करती है ना। उसको कहाँ से निकाल दिया? काम के दौरान तुम लोग बातें क्यों कर रही हो? मैम, लोगों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दी है, नजर रखनी होगी। इन लोगों को ये नहीं पता मैंग ही जी की सगी माँ है। वो मैं आजकल कुछ ज्यादा ही थक जाती हूँ। चैंग को मेरी बहुत फिक्र होती है, तो उन्होंने मुझे आराम करने का कहा है। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तो ऑफिस का तुम ख्याल रखना। मैम, अब बेफिक्र हो जाएं। किसी ने भी मिस्टर चैंग के पास जाने की कोशिश की तो आपको फौरन बता दूंगी। तुम काम के औकात में क्या कर रही हो? तुम्हें वर्किंग आवर्स पता भी है?
मैम, मैंने कुछ दिन पहले सिक्योरिटी रूम में देखा कि मैंग यहाँ कुछ ज्यादा ही देर तक रुकती है। वो तो चेयरमैन के रूम में भी गई थी। मुझे लगता है मिस्टर चैंग को अपना बनाना चाहती है। सर चैंग की एक इम्पोर्टेंट फाइल थी जो उन्हें चाहिए थी और उसका सिर्फ मुझे पता था। बहाने बनाना बंद करो। हमारी मैम ने चैंग खानदान को एक वारिस से नवाजा है। अगर इन्हें गुस्सा दिलाया तो तुम्हें कंपनी से निकाल देंगी। मैम ने वारिस को जन्म दिया है। तुम्हारी नजर सर चैंग पर है ना, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। Please subscribe to my channel. Like, share, and comment. Check description for more information.